नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय है गुरु की दृष्टियों का फल। कितनी उसकी दृष्टियां होती हैं, कहां कहां देखता है, उसका प्रभाव कैसे देखते हैं, उसको देखने के क्या नियम हैं, उन सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो दृष्टियां समझने के लिए सबसे पहले बड़ा जरूरी है कि हमको ये क्लियर होना चाहिए कि उसका अपना प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि बिना प्लेसमेंट के हमको ये बात समझ नहीं आएगी। जैसा प्लेसमेंट होगा उसी भाव का असर भी वो दृष्टि पर लेगा। जैसे बुरे घर का स्वामी है लेकिन अच्छी दृष्टि डाल रहा है तो अच्छी दृष्टि का प्रभाव भी मिलेगा, पर बुरे भाव में होने के कारण उसका प्रभाव भी मिलेगा। तो इन दोनों सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। कुल उसकी दृष्टियां कितनी होती हैं, किसी भी ग्रह की 6 तरह की दृष्टि संभव है। उच्च दृष्टि, तो गुरु अपनी उच्च दृष्टि रखता है कर्क राशि में। नीच दृष्टि मकर राशि में। स्वदृष्टि उसकी आती है 9 और 12 यानी धनु और मीन में। मित्र दृष्टि उसकी आती है 1, 5 और 8 यानी मेष, सिंह और वृश्चिक। सम दृष्टि कुंभ 11 नंबर पे। और शत्रु दृष्टि उसकी होती है 2, 3, 6 और 7 यानी वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला में। तो कुल 6 तरह की उसकी दृष्टि है। कहां कहां वो डालता है, वो किस तरह से देखेगा, ये चीज आपको टेबल से क्लियर हो गई होगी। उन्हीं चीजों को मैंने इजी करके यहां भी लिख दिया है कि मेष में वो अच्छी दृष्टि से देखेगा, यहाँ उच्च दृष्टि, यहाँ मित्र दृष्टि, यहाँ भी मित्र, यहाँ स्वदृष्टि, यहाँ भी स्वदृष्टि। ठीक है, ये नीच दृष्टि हो गई, ये सम दृष्टि है, ये दोनों चारों मिला के शत्रु दृष्टि। तो पहले हमें देखना है कि वो किस भाव में बैठा है, वहां का स्वामी कैसा है और किस तरह का वहां असर करने की संभावना दिखती है। ठीक है, शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। ये पहला एग्जाम्पल है, गुरु यहाँ कर्क में बैठते हैं। अच्छा, अब कौन कौन से घर आमतौर पर खराब हैं? 6, 8वां और 12वां। अगर इन घरों में गुरु है तो आमतौर पर वो शुभ फल नहीं देता, लेकिन इन घरों में वो स्वग्रही हो या अपनी उच्च राशि में हो तो उसका प्रभाव शुभ होता है। तो प्लेसमेंट वाइज हमें ये देखना है कि वो शत्रु, मृत्यु और खर्च 6, 8वें, 12वें भाव का स्वामी ना हो। 6, 8वां और 12वें भाव का स्वामी ना हो एक। लेकिन क्योंकि यहाँ ये जो गुरु है ये 6ठे भाव का स्वामी, तो इस गुरु में शत्रु भाव भी आएगा। ये जिसको भी देखेगा वहां उसकी दृष्टियों में शत्रुता का भाव भी आएगा, क्योंकि वो 6ठे घर का स्वामी है। अब कौन सी इसकी दृष्टियां हैं? इसकी दृष्टियां 5वीं, 7वीं, 9वीं अपने घर से 1, 2, 3, 4, 5 यानी 8 नंबर को देख रहा है। 8 नंबर वृश्चिक राशि है जो हमारे लिए अच्छी, ये दृष्टि शुभ फल देगी। अर्थ अभी बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वें नंबर पे देख रहा है मकर, ये नीच राशि है तो ये बुरा फल देगी। 7, 8, 9 दोबारा देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तीसरी दृष्टि यहाँ आई मीन, ये स्वदृष्टि है, ये शुभ फल देगी। अब इसे पढ़ते किस तरीके से, क्योंकि गुरु यहाँ अपनी उच्च राशि में है जो आपने देखा, तो उसमें उच्च राशि के भाव भी आएंगे और भाग्येश होने का फल भी प्राप्त होगा। पर क्योंकि वो शत्रु घर का स्वामी है तो शत्रु भाव भी आएगा। अब गुरु की पहली दृष्टि संतान के घर पर पड़ रही है। ये 5वां घर संतान का घर होता है। 5वां घर इसलिए कहते हैं, ये पहला भाव, 2, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां भाव। 5वां भाव संतान का। तो पूरी जो दृष्टि का लाभ मिलेगा वो ये कि संतान से सुख प्राप्त होगा, पर संतान से शत्रुवत व्यवहार भी आएगा। यानी संतान के साथ प्रेम और शत्रुता, प्रेम और खींचतान, संतान का सुख। अब अर्थ ये निकला कि संतान का पूर्ण सुख हुआ, यानी पुत्र पैदा होने के, संतान से सुख मिलने का योग। पर संतान के बिहेवियर के साथ इन्हें तकलीफ देखने में जरूर आएगी, क्योंकि शत्रु भाव भी है। तो ये सुख भी मिलेगा पर कुछ खींचतान भी जरूर देखने में आएगी। पहली दृष्टि का असर हो गया। अच्छा, अब गुरु की दूसरी दृष्टि, वो अपनी नीच दृष्टि से देख रहा है। नीच दृष्टि, ये देखिए नीच दृष्टि, तो ये 7वां भाव वैवाहिक जीवन के सुख का है।
गुरु की नीच दृष्टि का प्रभाव यहाँ खराब आएगा, बुरा असर प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन बुरा होगा, तहस नहस होगा, खराब होगा। और शत्रुवत व्यवहार यानी पति के साथ खींचतान तो रहेगी वैवाहिक जीवन में, पर शत्रुवत व्यवहार करने वाला पति मिलेगा, शत्रुओं की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि शत्रु है। यानी अब मान लीजिए कोई तलाक लेता है तो वो शत्रु ही हुआ ना अपनी पत्नी का, इस तरीके से समझें। तो नीच का अर्थ है कि वैवाहिक जीवन खराब, और शत्रुवत व्यवहार यानी जो पति होगा या पत्नी होगी वो शत्रुओं की तरह व्यवहार भी करेगी। यही बात संतान पे भी लागू थी। अब इसकी 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान या पिता के सुख के स्थान पर पड़ती है। अब पिता का सुख मिलने का मतलब है कि पिता से प्रेम, अपनापन, आशीर्वाद मिलना चाहिए, पर शत्रुवत व्यवहार, पिता भी शत्रुवत व्यवहार करेंगे। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, खींचतान देखने में आ सकती है, तनाव देखने में आ सकता है। तो कितना इंपॉर्टेंट था, अगर हमने ये देखा ही नहीं होता कि वो किस घर का स्वामी है तो हम ये दृष्टियों को कैसे पढ़ते। तो फिर से समराइज करते हैं। गुरु का पंचम भाव पे दृष्टि मित्र दृष्टि, पर शत्रुवत होने के कारण संतान का पूर्ण सुख, पर संतान के साथ व्यवहार में, तालमेल में दिक्कतें। वैवाहिक जीवन खराब होने के कारण, क्योंकि नीच दृष्टि है, वैवाहिक जीवन तहस नहस होगा। और पति या पत्नी जो भी होगा वो शत्रुवत व्यवहार करेगा, यानी आपसे लड़ने मरने में ही अपना आधा जीवन खर्च करेगा। ये पिता का भाग्य का सुख। अब पिता और भाग्य दोनों हमने यहाँ से देखना है, देखने में बहुत अच्छा दिखता है, पर शत्रुवत व्यवहार के कारण हर चीज में देर लगेगी। पिता से तालमेल की कमियां और भाग्य को अपना असर दिखाने के लिए, अपना लाभ देने के लिए एक लंबा जीवन खर्च हो जाएगा। ये तरीका है देखने का। चलिए आगे एक और दोबारा से देखते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि छठे, 8वें, 12वें भाव का इस एग्जाम्पल में, तो छठे भाव का, 8वें भाव का, 12वें भाव का वो मालिक नहीं है, लेकिन किस राशि में बैठा है? 6 नंबर, ये शत्रु राशि है, शत्रु। अब क्योंकि छठे, 8वें, 12वें का नहीं है, लेकिन वो किस भाव का स्वामी है? 7वें और 10वें, 7th और 10 भाव। ये 1, ये 2, ये 3, ये चौथा भाव, 5वां, छठा, ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां भाव। ये भाव होते हैं जो फिक्स होते हैं। अब इन दो घरों का जो दोनों ही केंद्र हैं, अगर एक साथ वो स्वामी होगा तो इसे केंद्र अधिपति दोष या सेंट्रल इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसी सूरत में गुरु की सामर्थ्य को कम समझा जाता है। ये केंद्र अधिपति दोष मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न पर ही संभव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु का प्रभाव उतना नहीं रहा जितना वो अच्छा होना चाहिए था। अब ये वैसा भी शत्रु राशि में, तो इसकी पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? हमारे अष्टम भाव, हमारी उम्र के ऊपर। इसको आप एज भी कह सकते हो, इसे आप धन संग्रह भी कह सकते हो, और नीच दृष्टि पड़ रही। पहले ही शत्रु है और नीच दृष्टि डाल रहा है, ये देखिए, तो क्या अर्थ होगा? धन संग्रह में समस्या आएंगी। आमदनी आपकी कितनी भी हो, धन संग्रह में समस्या आएंगी। अपने मकान को लेकर के, अपना खुद का मकान को लेकर कुछ समस्याएं आएंगी, यात्राएं ज्यादा होंगी, तनावग्रस्त थोड़ा सा जीवन रहेगा, ये सब समस्याएं देखने में आएंगी। इसके साथ साथ क्या होता है, वो शत्रुओं से भी बेमतलब पीड़ित रहेगा, कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या आती है। तो ये एक बात यहां हो जाती है देखने में कि बुद्धि से ही धन कमाएगा, संपत्ति को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में आएंगी, उम्र ठीक रहेगी क्योंकि गुरु की यहाँ नीच दृष्टि पड़ती है। अष्टम भाव में बुरी दृष्टि पड़ना उसके लिए कुछ हद तक शुभ है। तो धन खूब आया पर उसका लाभ नहीं होगा, धन बिना मतलब खर्च होगा, मकान के सुखों में कमी देखने में आएगी, उम्र का इजाफा होगा, उम्र को लेकर कोई समस्या नहीं है। तो घुमा के फिरा के हमने क्या सीखा कि नीच दृष्टि से अष्टम भाव वीक हुआ। अष्टम भाव है मृत्यु, मृत्यु का कमजोर होना लाभदायक, पर यही हमारी सेविंग्स का भी कंट्रोलर है। तो सेविंग्स खर्च होंगी, कम हो जाएंगी, कहीं ना कहीं तो पैसा बर्बाद होगा, एक चीज। 7वीं दृष्टि पड़ती है दशम भाव पर, जहां उसकी स्वदृष्टि है, देखिए अपनी खुद की दृष्टि। अब दशम भाव पर स्वदृष्टि पड़ने से जो लाभ होता है वो प्रशंसा के योग्य होता है, उसका स्टेटस होता है, उसके पास तरक्की होती है, दुनिया उसका सम्मान करती है, वो माता और पिता का भक्त बच्चा समझा जाता है आमतौर पर कि उनके लिए अच्छा प्रभाव देने वाला होता है, उच्च पराक्रमी होता है, मेहनती होता है और बहुत अच्छी सफलता जीवन स्तर पर हासिल करता है। तो माता पिता को सुख, क्योंकि पिता का भाव भी है,
और यहाँ बैठने के कारण, तो इनको सुख देने वाला हुआ। जीवन स्तर, स्टेटस बहुत ऊंचा हुआ। समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है, जिसके पास स्टेटस है, रुतबा है, पढ़ाई लिखाई है, बौद्धिक सामर्थ्य है, उसकी कदर होती है। तो यहाँ ये बहुत सुंदर लाभ दिया इसने। अब इसकी जो 9वीं दृष्टि है, ये वाली दृष्टि, वो आई 12वें घर पे। अब 12वें घर पे दृष्टि आने का क्या हुआ? संपत्ति का नाश। क्यों? कि जो कुछ भी इसने बनाएगा, धन संपदा इकट्ठा करेगा, उसको खर्च कर देगा। ये खर्च हो जाने का स्वामी है। तो बहुत से खर्चे, बिना मतलब के खर्चे, कानूनी दिक्कतें बेमतलब आती रहेंगी। तो क्या होगा? जो कुछ कमाएंगे, जोड़ेंगे, वो यहाँ खर्च होता चला जाएगा। तो हम कहते हैं संपत्ति का नाश होता है, बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं, तनावपूर्ण जीवन होता है, और इतना ज्यादा तनावपूर्ण जीवन होता है कि वो कई बार नौकरी छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, घर बैठ जाऊं, ऐसे प्रोग्राम भी बनाता है। ये कुल मिलाकर 3 दृष्टियां थी। इसको जल्दी जल्दी फिर से समझ लेते हैं। शत्रु भाव में बैठा है, ये कमजोर स्थिति है। पहली दृष्टि उसकी यहाँ आ गई, ये नीच दृष्टि है। पर बुरे घर में बुरी दृष्टि शुभ फल देती। धन तो खूब कमाएंगे, पर उस धन का लाभ नहीं होगा, ये एक नुकसान हुआ। उम्र बढ़ जाती है, एज लंबी होती जाएगी। यहाँ 100 दृष्टि है। जीवन स्तर बढ़ेगा, सम्मान होगा, समाज में कदर इज्जत होगी, पढ़ाई लिखाई के कारण, रुतबे के कारण आपका स्टेटस बहुत अच्छा होगा। खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे, जो कुछ भी आप जोड़ेंगे वो सारा कुछ खर्च करते चले जाएंगे, और यही आपके तनाव का विषय बनेगा। ठीक है, और 2 एग्जाम्पल लेते हैं जिससे इस बात को समझा जा सके। ये एक और कुंडली है। यहाँ पे गुरु किस भाव का स्वामी है? देखिए, 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी नहीं है। प्लेसमेंट के हिसाब से ठीक हो गया, तो इतनी तकलीफ नहीं। लेकिन अब ये फिर से 2 केंद्रों का स्वामी है, इसका भी और इसका भी। और हम जानते हैं जब वो 2 केंद्रों का स्वामी होता है, इसे केंद्र अधिपति दोष कहते हैं। पहला तो एक चीज ही हो गई। एक और नई चीज समझिए कि गुरु इस भाव में कारक होता है, और कोई भी ग्रह जहां कारक होता है, अगर वो अकेला है तो भी वो उस भाव के सुखों को नष्ट करता है। केवल इस भाव, दृष्टि का असर नहीं आएगा यहाँ, इस भाव। अब गुरु का है 8 नंबर। 8 नंबर उसकी मित्र राशि हम जानते हैं। पहली दृष्टि उसकी पड़ी लगन पे। अब लगन पे दृष्टि पड़ने से क्या हुआ? स्वास्थ्य, रंग, रूप, क्वालिटी, सेहत इंप्रूव होगी, एज लंबी होगी। जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा उसकी उम्र लंबी होगी। तो उम्र को लेकर के फायदा हुआ, भाग्यवान होने का लाभ प्राप्त हुआ, सुखी हुए, धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ, सेहत का सुख प्राप्त हुआ, व्यक्तित्व का सुख प्राप्त हुआ, इज्जत बढ़ी। क्योंकि मीन लगन वालों की कद्र इस हिसाब से ही बहुत होती है कि उन्हें ज्ञानी समझा जाता है, और गुरु की पूर्ण दृष्टि, तो यहाँ ये बेहद शुभ फल प्राप्त होगा। अब यहाँ इस दृष्टि पर असर डालते हैं। ये 2 नंबर शत्रु दृष्टि है। अब इसका अर्थ क्या है कि गुरु इस घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लगन का स्वामी भी है और 10वें भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुभ भी है, और अकेला होने के कारण थोड़ा गड़बड़। तो हुआ ये कि भाइयों का सुख बहुत मिलेगा, लेकिन भाइयों से दुख भी मिलेगा। यानी सुख भी है, भाई भी होंगे, पर उनमें से किसी से कभी नहीं बनी, किसी से बनी, किसी से बिगड़ गई, किसी से संभल गई, ये चलता रहेगा। प्रयासों का भी फल प्राप्त होगा, पर शत्रु दृष्टि के कारण उतना फल, प्रयासों का उतना फल प्राप्त नहीं होगा जितना मिलना चाहिए था। खींचतान आएगी, तनाव देखने में आएगा। अब ये 8वें घर से 8वां घर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां घर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाव से भाव, भावात भाव हम जब देखते हैं तो ये भी मृत्यु का घर बनता है। मृत्यु को समझो आप पहले स्वास्थ्य को पकड़ के चलो, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की छोटी मोटी तकलीफें भी आएंगी, कंधों में दर्द की शिकायतें देखने में आएंगी, भाइयों के साथ थोड़ी सी दिक्कत देखने में आएगी। अपने प्रयासों का उतना शुभ फल नहीं मिलेगा जितना उम्मीद है। तो भाई भी होंगे, सुख भी देंगे, पर भाइयों का दुख भी देखने को मिलेगा। एफर्ट्स भी करेंगे, एफर्ट्स का सुख भी प्राप्त होगा, पर उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितनी उम्मीद बांधी गई। उम्र की स्थितियां इंप्रूव हो गई क्योंकि अष्टम से अष्टम भाव है और वहां उसकी दृष्टि पड़ने से उम्र लंबी हुई। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब एक दृष्टि पड़ी 5वें घर पे। 5वें घर पे उच्च दृष्टि, ये देखिए ये वाली जो पहले भी दिखाया गया। तो गुरु की उच्च दृष्टि का क्या लाभ मिला? संतान का सुख, पुत्रों का सुख, संतान का सुख, उनके साथ तालमेल, उनके साथ व्यवस्था,
ज्ञान, बुद्धि, लेकिन क्योंकि अब गुरु ही अकेला है। अब ध्यान से देखिएगा क्या दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5, पांचवा और पांचवें से पांचवा, 1 2 3 4 5। तो पंचम से पंचम भाव में गुरु बैठा है जो कारक है, अकेला है। तो इसका एक नुकसान देखने में आएगा कि संतान की कामयाबियों को लेकर के कुछ देर लग सकती है, संतान की प्राप्ति में कुछ कष्ट देखने में आ सकता है। गुरु संतान का सुख तो देगा ही देगा, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, सेंट्रल इफेक्ट भी लगा, तो कुछ संतान का नुकसान भी देखने में आएगा। इसका अर्थ हो सकता है एक आधा एबॉर्शन की हम चर्चा कर सकते हैं, एक संतान की मृत्यु की बात भी हो सकती है, 5 बच्चे हुए, एक नहीं रहा, 4 हैं, इस तरह की संभावना आएंगी। तो जो हैं वो बड़े काबिल हुए, जो नहीं रहे उसका दुख प्राप्त हुआ। ये तो तीनों स्थितियों को दोबारा एक बार समझते हैं। गुरु सेंट्रल इफेक्ट के कारण यहाँ बहुत शुभ स्थिति में नहीं है। एक, गुरु यहाँ कारक है और अकेला है, तो इस भाव के लिए स्थिति कमजोर हो जाती है, इसे हम भाग्य कहते हैं। पूर्ण दृष्टि लगन पर पड़ी तो इसका अर्थ हुआ आपकी सेहत, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई, आपकी कद्र होगी, आपका मान सम्मान होगा, क्योंकि बृहस्पति से बड़ा मान सम्मान मिलता है। ये दृष्टि तीसरे भाव पर आई तो उम्र लंबी हुई, एक फायदा हुआ, लेकिन किसी न किसी रूप में भाइयों से पूर्ण सुख प्राप्त होने के बाद भी शत्रुवत व्यवहार के कारण किसी न किसी भाई के साथ कोई ना कोई खींचतान, तनाव, प्रेशर रहेगा। एफर्ट्स बहुत करने के बाद भी आपको प्रयासों का लाभ होगा, पर उतना नहीं जितना आप उम्मीद करते होंगे। संतान के सुख जबरदस्त प्राप्त होंगे, पर संतान का कोई ना कोई दुख भी जरूर आएगा, क्योंकि वो सेंट्रल इफेक्ट का भी कंट्रोलर है और गुरु यहाँ पर अकेला होने के कारण कारक भाव को खराब कर रहा है पंचम से पंचम। ठीक है, ये 3-4 चीजें मैंने एक साथ ही आपको समझा दी। ओके, अब इधर आ जाते हैं। ये एक और एक कुंडली है, ये इसमें जानबूझ करके ज्यादा खराब एग्जाम्पल है। अब छठे, 8वें, 12वें भाव, छठे भाव में तो पहली तो एक स्थिति यही खराब हो गई कि इसे 8वें भाव, क्षमा कीजिए, 8वें भाव में ये शुभ नहीं। गुरु स्वयं भी छठे भाव में बैठा है, अब ये भी खराब। तो गुरु का प्लेसमेंट बाकायदा खराब है, वो इस भाव का स्वामी होकर यहाँ है। इस भाव के लिए शुभ हो गया, समझिए, लेकिन हमने भाव नहीं देखना, हमने सिर्फ गुरु को समझना है। अष्टम भाव का स्वामी षष्ठ में आए तो ये अपने आप में एक योग होता है, अलग से विपरीत राजयोग, पर इसे अभी हमारी चर्चा केवल गुरु। तो गुरु का प्लेसमेंट भी खराब है, गुरु की राशि भी देखिए खराब है। तो यहाँ गुरु की जब सब कुछ ही गड़बड़ है तो उसकी दृष्टियां भी बहुत शुभ नहीं होंगी। एक, अब इसकी पहली दृष्टि पड़ती है 11 नंबर, जो समभाव देखता है, ना अच्छा ना बुरा। अर्थ यहाँ निकला कि 11वें दशम भाव में जब ये 11वें भाव को देखेगा तो शत्रुवत व्यवहार लेके चलेगा। अपने स्टेटस में, जीवन स्तर को बनाने में शत्रुओं का भय रहेगा, धोखे होंगे, लॉसेस होंगे, बहुत मेहनत करके आगे बढ़े, फिर स्लिप होके पीछे आए, फिर आगे बढ़े, फिर स्लिप होके पीछे आए। तो स्वतंत्र व्यवसायी होंगे, अपना व्यापार करने का योग बनेगा, उसमें बार बार शत्रुओं के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लॉसेस होंगे, क्योंकि वो शत्रु भाव में बैठकर शत्रु भाव की दृष्टि डाल रहा है। 12वें घर की दृष्टि, अब 12वां घर देखिए, वो पहले ही खर्चों का घर है और शत्रु दृष्टि पड़ी, खर्चे बहुत ज्यादा होंगे लेकिन उपलब्धियां भी आएंगी। ये बात समझिए कि उम्र भी बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी, खर्चे बहुत बढ़े, लेकिन उन खर्चों की उपलब्धि भी आई। फॉर एग्जाम्पल, शादी करी और शादी में 100 रुपया खर्च करा, ठीक है, 80 रुपए में हो सकता था ये काम, 100 खर्च हुए, खूब खर्च एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मजा आया, अच्छा लगा। मकान बनाया, 1 करोड़ का बनाना था, लेकिन 1.5 करोड़ रुपया लग गया, कोई बात नहीं, खर्चा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मकान बड़ा अच्छा बना, मजा आया। तो भाव ये निकला कि बुरे घरों पर बुरी दृष्टि पड़ने से वहां शुभ फल प्राप्त होता है। खर्चे अधिक होंगे, लेकिन उसकी ऑन दी उपलब्धि देखने में आएगी। तो ये एक स्थिति बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक तनाव की स्थिति देता है, खर्चे अधिक देता है, भागदौड़ अधिक देता है, मेहनत अधिक देता है। ओके, अब इसकी एक और दृष्टि इस घर में आएगी। ये घर बोली भाषा का भी है, तो कहीं ना कहीं भाषा में कठोरता। ये घर पैतृक हमारी संपत्ति का है, तो पैतृक संपदा मिलने में तकलीफ। ये घर हमारे कुटुंब का है, फैमिली के साथ अर्जन, तो पूरी फैमिली इनके लिए शत्रु या ये फैमिली के लिए शत्रु, जैसे भी चाहे इस बात को समझें। तो गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव आएगा वो यहाँ शुभ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो शत्रु भाव से देखेगा। तो आमतौर पर ऐसे लोग सबसे अलग हो जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव का स्वामी है, इस घर में बैठा है और यहाँ देख रहा है।
तो उन्हें कुटुंब से सुख प्राप्त नहीं होता, कुटुंब से अलग हो जाते हैं, ये भी एक समस्या आती है। दोनों बुरी बातें हैं। शत्रुवत व्यवहार के कारण उन्हें पैतृक संपदा मिलने में दिक्कतें आती हैं। जीवन में वो अकेले पड़ जाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी जीवन में उतार चढ़ाव स्टेटस देखने में आता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं और कुटुंब से सहयोग प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान से देखिए, अगर गुरु का प्लेसमेंट भी खराब है, राशि भी खराब है, तो उसकी दृष्टियों का प्रभाव देखने में कैसा आता है। तो 4 एग्जाम्पल लेकर के मैंने ये कोशिश की कि ये बात इजी हो जाए और आसानी से ये बात समझ में आए और आपको अच्छा लगे। अगर आप संपर्क करना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आगे की कार्रवाई आपको कैसे करनी है वो आपको तुरंत बताती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।